वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ अर्ज़ कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ दुआ अर्ज़ कर अर्शे इलाही थाम के। ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। तू न अपने आईने करम को भूल जा, ऐ खुदा तू अपने आईने करम को ना भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के रांदे हुए दुनिया के धुतकारे हुए, खल्क के रांदे हुए दुनिया के धुतकारे हुए। आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं। कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आह जाती है रहम, आह जाती है रहम को, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। बादलों दे बादलों दे बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और जैसा कि मुझे बताया गया था
कि प्रोग्राम, चूँकि सर्दी का मौसम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोग्राम 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 12 बजे के करीब तो मैं आपके इलाके में पहुंचा, और जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ आपके पूर्व सांसद पप्पू यादव साहब का बयान और उनकी गुफ्तगू चल रही थी, और उसके बाद आपने बंगला ज़ुबान में अभी एक तकरीर समाअत की, और अब मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये आज के प्रोग्राम का आखिरी खिताब है, और सर्दी के बावजूद, ठंडी ठंडी हवाओं के बावजूद जो भाई बहन माँ अभी तक इस पिंडाल के नीचे मौजूद हैं, मैं उन सब के जज्बे की दाद देता हूँ, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, और उन सब के हक़ में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका, हम सब का इस जलसे में आना, तकरीरों को सुनना, कुरान और हदीस की बातों को सुनना सुनाना, अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन हमारी नेकियों में लिख दे। अल्लाह इस नेकी के एवज़ हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए हुआ है, जिस इदारे के ताउन के लिए आज का इदारा ही है ना, मदरसा है ना, इदारे के ताउन के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह ताला इस इदारे का हम सबको आगे बढ़ कर के अपनी हैसियत के मुताबिक हम सबको बढ़ चढ़ कर के इस इदारे का ताउन करने की भी तौफीक दे। और जिन भाइयों ने, माँ बहनों ने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि मौलाना नूरुल इस्लाम साहब ने भी मुझको बताया और मौलाना अबुल कासिम बिजली साहब ने भी बताया कि ताउन जो उम्मीद थी और जो तवक्को थी वैसा नहीं हुआ है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सीमांचल का ये प्रोग्राम जो और जलसे होते हैं, उन्हीं जलसों की तरह इस जलसे का मकसद भी इदारे की तरक्की और इदारे का ताउन है। आप इस मकसद को न भूलें, और यहाँ आए हैं तो ज़रूर इस इदारे का बढ़ चढ़ कर के इसका ताउन करें, इसमें दान दें, चंदा दें। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, मुझे जलसे वालों ने आज के लिए कोई टॉपिक, कोई विषय, कोई मौजू नहीं दिया है, मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आप जो मौजू समझे मुनासिब उस पर गुफ्तगू करें। और मुझे इस वक्त जो सबसे अहम टॉपिक और सबसे अहम उन्वान जिस पर इस वक्त हम सबको गौर करने की ज़रूरत है, मुल्क के हालात को सामने रख कर के अगर कोई मौजू हमें समझ में आता है तो वो ये है कि अल्लाह की मदद कब आएगी। हम और आप देख रहे हैं कि हमारी मसाजिद का मामला कहाँ तक पहुँच चुका है। अब सिर्फ 3 मस्जिदों की बात नहीं रह गई, अब इस्लाम दुश्मन ताकतों की निगाहें इस मुल्क की हज़ारों मस्जिदों की तरफ है, और उन्हें एक बहुत अच्छी नज़ीर मिल चुकी है, एक बहुत अच्छी मिसाल मिल चुकी है। उनकी हिम्मत और हौसले बहुत बुलंद हैं, और आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है मेरे भाइयों। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आज मुल्क में 2 तरीके के कानून चल रहे हैं। एक जुर्म एक कम्युनिटी का इंसान करता है, उसके ऊपर बहुत हल्का केस होता है, पुलिस और प्रशासन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता। वही जुर्म और वही काम अगर दूसरी कम्युनिटी का कोई इंसान करता है, और मैं खुल के कहूँ अगर वही काम मुसलमान अगर करता है, तो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। और अब तो हालात ये हैं कि शायद दुनिया की तारीख में कभी ऐसा इंसाफ नहीं देखा गया होगा कि जुर्म कोई करे और उसकी सज़ा उसके पूरे घर वालों को दे दी जाए, उसके छोटे छोटे बच्चों को बेघर कर दिया जाए, उसके घर की औरतों को बेघर कर दिया जाए। जिस घर और मकान को बनाने में इंसान का खून पसीना सर्फ होता है, इंसान की गाड़ी कमाई खर्च होती है, पल भर में उस घर को मेरे भाइयों वीरान कर दिया जाता है और चटियल मैदान कर दिया जाता है। इंसाफ का ये नमूना इस वक्त अपने मुल्क में हम देख रहे हैं। ये मुल्क
मेरे भाइयों हमारा है। और किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही थी, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ अर्ज़ वतन कर्ज तेरा अब भी अदा नहीं होता। ऐ अर्ज़ वतन अब भी तेरा कर्ज अदा नहीं हो रहा है। हम खून की बहुत सारी किस्तें तेरे ऊपर निछावर कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे, कोई ब्रिगेडियर उस्मान था, कोई कैप्टन अब्दुल हमीद था, और कोई हमारा, कितने हमारे मुसलमानों के नौजवान सरहदों पर जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी इस मुल्क की हिफाजत के लिए। और आज इस मुल्क में उस मुसलमान से ये कहा जाए कि ये मुल्क तेरा नहीं है, इस मुल्क में तेरा कोई काम नहीं है, तू अजान नहीं दे सकता, तू नमाज नहीं पढ़ सकता, तू अपने दीन और ईमान पर कायम नहीं रह सकता। ये सवाल आज उस मुसलमान से किया जा रहा है। मेरे भाइयों, बड़ी नाजुक घड़ी है। जरा तारीख के पन्ने उल्टो, 1400 साल पहले चलो। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब की धरती पर नहीं आए हैं, अभी अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में उनका जन्म नहीं हुआ है। आपके जन्म से 40 या 50 दिन पहले का वाकया है। यमन का एक बादशाह है, उसका नाम अब्रहा है। उसको मालूम हुआ कि अरब की धरती पर खाने काबा नाम की एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, और उस खाने काबा का तवाफ लोग करते हैं, लोग हज करते हैं, लोग उम्रा करते हैं। उसने अपने यमन की राजधानी सना के अंदर एक बहुत बड़ा उसने इमारत बनवाई, स्ट्रक्चर बनवाया, और हुक्म दिया कि आज के बाद यमन के लोग, उनको हज करना होगा, उनको उम्रा करना होगा, वो खाने काबा नहीं जाएंगे, वो मक्का नहीं जाएंगे, वो मेरे इस बनाए हुए घर का तवाफ करेंगे और यहाँ आकर के वो अपनी इबादत करेंगे। वो अब्रहा ईसाई था, क्रिश्चियन था, लेकिन खाने काबा का एहतराम उन मुशरिकों के दिल में भी था। वो मुशरिक थे, वो बुतों के पुजारी थे, मगर खाने काबा के बारे में उनका ये अकीदा था कि अल्लाह की इबादत का पहला घर है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये घर मौजूद था। ये धरती पर अल्लाह की इबादत का पहला घर है। लोगों ने अब्रहा के बनाए हुए उस नकली काबा का तवाफ करना तो बड़ी दूर की बात है, और उसकी ज़ियारत करना तो बड़ी दूर की बात है। लोगों ने इतनी इंसल्ट की कि उसके उस इमारत के अंदर जाकर के उन्होंने पाखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, गंदगी कर दी। अब्रहा को तैश आया, गुस्सा आया। उसने ये नहीं पता करवाया इस मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर में किसने पाखाना किया, किसने पेशाब किया, किसने गंदगी की। उसने कहा कि अब मैं खाने काबा को ही मिटा डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, और शायद दुनिया के इतिहास का और दुनिया की तारीख का यह पहला लश्कर था जिस लश्कर में हाथियों को इस्तेमाल किया गया। अब्रहा खुद बहुत बड़े हाथी पर सवार होकर आया था, और दुनिया की नजरों ने देखा कि यमन का ये बादशाह अपने हाथियों के साथ खाने काबा पर हमला करने के लिए यमन से निकला है। और जब मक्का की सरहदों में दाखिल हुआ, इसके सिपाहियों ने कुछ ऊंटों को पकड़ लिया। कुछ ऊंट थे वहां पर, उन ऊंटों को पकड़ लिया और उन ऊंटों को अपना बना लिया। वो ऊंट किसके थे? वो अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट थे। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अब्रहा के सिपाहियों ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है। अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और अब्रहा से कहते हैं, अब्रहा मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अब्रहा को मालूम था अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा की चाबी उनके पास रहती है। अय अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम तो बहुत मेरे मियार से बहुत कमतर निकले। अय अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम है मैं यमन से चल करके तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूं। जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा का तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज और उम्रा करते हो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊंटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊंटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं है। अब जरा जवाब सुनना अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, उसी अपने
ख़ानदान के मज़हब पर थे, अपने बाप दादा के मज़हब पर थे, बुत परस्ती वाले मज़हब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब बड़ा माकूल जवाब था। कहा कि ऐ अब्रहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, ऊँटों की हिफाजत मेरे ज़िम्मे थी, इसलिए मैं अपने ऊँट लेने आया हूँ। जहाँ तक खाने काबा की बात है, इन्न लहू रब्बन यहमीही, इस खाने काबा का एक परवरदिगार है, एक रब है, वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। अब्रहा अपने हाथियों से जब इशारा करता है, हाथी शाम का रुख करने के लिए तैयार है, हाथी जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। मगर हाथी को जब ये कहा जाता है तू खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार नहीं है, 1 इंच हाथी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उसके बाद दुनिया की नजरों ने यह देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अजाब नाजिल फरमाया। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ नबी क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, ऐ नबी वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहुम कास्फिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कास्फिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें पड़ी थी। अल्लाह को अपने घर को बचाना था तो उसने परिंदों को भेजा था, छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा था। मेरे भाइयों, आज क्यों नहीं आ रहा है परिंदों का लश्कर, आज क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद? क्या ये सवाल हमारे और आपके दिमाग में नहीं पैदा होता? बिल्कुल पैदा होता है। और जो नज़्म मैंने पढ़ी अभी आपके सामने खुतबे के बाद, उस नज़्म के आखिरी शेर में भी यही शिकवा किया है शोरिश काश्मीरी ने। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह, क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर है अल्लाह आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं, है अल्लाह बुतखाने बनाए जा रहे हैं। है अल्लाह, क्या ये दिन भी देखना था हक परस्तों की? है अल्लाह, अगर तूने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया। ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो शिकवा है अपने परवरदिगार से, मगर हमारे रब का भी हमसे एक शिकवा है। और आज यही मेरा मौजू है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? दुआओं में तो कोई कमी नहीं हो रही है, यहाँ से लेकर मक्के तक दुआएं हो रही हैं, इमाम हरम दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद में न जाने कितने मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। दुआएं तो बहुत हो रही हैं, दुआओं में असर क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? इस सवाल का जवाब कुरान में देखो। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह मोहम्मद की आयत है, और अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी के सहाबा से कह रहा है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अब यहाँ एक चीज़ और नोट कर लीजिए, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सकें। ना ना ना, अल्लाह की मदद का मतलब क्या है भाई? अल्लाह क्या हमारी मदद का मोहताज है? नहीं, मदद तो छोड़ दो। अगर कोई नमाजी, कोई ज़कात देने वाला, कोई रोज़ा रखने वाला, कोई हज करने वाला, कोई उम्रा करने वाला अगर ये समझता है कि उसकी इबादत से अल्लाह को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, अल्लाह का कोई भला हो रहा है, या अल्लाह को कोई फैज़ पहुंचा रहा है, अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम। ऐ मेरे बंदो, जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सारे के सारे लोग अगर मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, दुनिया में सबसे नेक इंसान के जैसे बन जाएं, अल्लाह फरमाता है, माज़ादा फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो, तुम सबके सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, फिर भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और ऐ मेरे बंदो, कान खोल करके सुन लो, जितने आदम की औलाद हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सबके सब मेरे नाफरमान हो जाएं, सबके सब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, गुनाह करने लगे, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सकें। तब इस आयत का क्या मतलब है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन का ताउन करोगे, अगर अपने ताकत के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब ज़रा मुझे एक सवाल का जवाब देना। ढोल बज्जा इस गांव का नाम है। मेरे भाइयों, ज़रा अपने दिलों पर हाथ रख के बताना, सुबह आँख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने के टाइम तक ज़रा गौर करना, हर शख्स गौर करे, हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद करते हैं। हमारी ज़ात के ज़रिए अल्लाह के दीन को क्या मिला? अपने लिए तो बहुत कुछ हमने कर लिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बीवी के लिए बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लिया। हमारे 24 घंटों में हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? कितने मिनट हमने खर्च किए, कितना पैसा हमने खर्च किया, कितनी एनर्जी हमने खर्च की। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, वह युसब्बित अक़दामकुम, बड़े से बड़ी सुपर पावर तुम्हारे सामने आ जाए, बड़े से बड़े हथियार तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पैर के अंदर कभी लग़ज़िश नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हारे कदम को जमा करके रख देगा। और यही फ़र्क है मेरे भाइयों हमारे बीच में और नबी के सहाबा के बीच में। नबी के सहाबा अल्लाह के दीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। ज़रा जंग ओहद का मंजर देखो मेरे भाइयों। जंग ओहद में चंद मुसलमानों की गलती से जीती हुई जंग हार गए मुसलमान और सारा पासा पलट गया। अल्लाह के प्यारे नबी ज़ख्मी हो गए। असल में बार बार ये जो है ना माइक, इसकी वजह से दबाव की वजह से झुक जा रहा है। इसका क्या इलाज, या तो इसको बार बार पकड़े रहें। जंग का पासा पलट गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, जंग मुसलमान हार गए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए,
आपका चेहरा लहू लुहान हो गया और 70 सहाबे किराम भी शहीद हो गए। ये सब कुछ कब हुआ? जंगे उहुद के अंदर, गज़वे उहुद के अंदर नबी मौजूद हैं और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग यानी मुसलमान सहाबे किराम मौजूद हैं। उसके बावजूद सहाबे किराम के रहते हुए और नबी के रहते हुए ये जंग मुसलमान हार गए। आज हमें और आपको क्या लगता है? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने वाले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी मस्जिदों के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? हमारी मस्जिदों पर कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की इबादत का घर है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? अब ज़रा सोचो मेरे भाई, हम तो बड़े गिरे पड़े मुसलमान हैं, हम लोग तो बड़े गुनहगार मुसलमान हैं, सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। सोचो जब सहाबा के दौर में यह हालत हुई है, एक गलती, सिर्फ एक गलती की है सहाबा ने, चंद सहाबा ने, जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था पहाड़ी के ऊपर, यहाँ से हटना नहीं, 50 लोगों को तैनात किया था। और जब जंग मुसलमान जीत गए और माले गनीमत को हासिल करने लगे तो उन 50 में से 40 सहाबा वहाँ से हट गए और सिर्फ 10 लोग बचे। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला करके जीती हुई जंग का पासा पलट दिया और मुसलमान जंग हार गए। एक गलती की वजह से मुसलमान ये जंग हार गए। उसके बाद जब मुसलमान मदीना आए, पता चला कि मुशरिकीन मक्का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के दोबारा हमला करने वाले हैं, दोबारा हमला करने वाले और मदीना को ख़त्म करना चाहते हैं और मदीना के सारे मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हम दुश्मन का इंतज़ार नहीं करेंगे। ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम ज़ख्मी हैं, हमारे बदन से खून बह रहा है, हमारी तो मरहम पट्टी भी अभी ढंग से न हुई है। आपने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, हम किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम इसी हाल में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, ज़मीन ने देखा कि नबी के सहाबा ज़ख्मी हालत में, उनके बदन से खून बह रहा है, उनके बॉडी पर ज़ख्मों के निशानात हैं, उनके बदन से खून रिस रहा है। उसी हालत में मदीना से हुमराउल असद नाम के मकाम तक जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मदीना से चल के जाते हैं। दुश्मनों को पता चला कि मुसलमान फिर से आए, दुश्मन की हिम्मत न बढ़ी और दुश्मन वापस चला गया। कुरान करीम में अल्लाह इसका तस्करा करते हुए फरमाता है, लिल्लज़ीना अहसनू मिन बादि मा असाबहुमुल करहु। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबा तो इतने बड़े ईमान वाले हैं कि जख्मी होने के बावजूद और बदन से खून बहने के बावजूद अल्लाह का हुक्म आया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये थे नबी के सहाबा। वो नबी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अपने नबी के दिफा के लिए, अपने दीन के डिफेंस के लिए हर वक्त तैयार रहते थे मेरे भाई। और इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज तो हालत ये है, 100 रुपया चंदा देने की हैसियत रखने वाला 10 रुपया बड़ी मुश्किल से देता है। कभी और करना, रेस्टोरेंट में 10 की नोट आपको बहुत कम मिलेगी, शराब के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी, ज़िना के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी। मस्जिद की पेटी में देखना 10 की नोट बहुत ज़्यादा मिलेगी। जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो हम मस्जिदों में देते हैं, मदरसे में देते हैं। हमारे यहाँ साइंस पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 2000 रुपया महीना देंगे। मैथ पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 3000 रुपया महीना देंगे। हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 1000 रुपया महीना देंगे। और बेचारे मौलवी साहब और हाफिज साहब कुरान पढ़ाने के लिए आएंगे तो हम मोल भाव करेंगे, हाफिज साहब 500 रुपया ले लीजिए। कुरान और दीन के इल्म की वैल्यू हमने घटा के रखी है मेरे भाई। इंग्लिश मीडियम के नाम पर हमारी जेबों से 2-2 हज़ार रुपये फीस निकल जाती है और मदरसे में कहीं 100 रुपये फीस लग जाए तो हम ताना मारते हैं, साहब मदरसे वाले भी 100 रुपया फीस मांगने लगे। दीन की वैल्यू को हमने कम कर दिया मेरे भाई, दीन की अहमियत हमारी नज़रों में हमने हकीर कर दिया। और आज हालात ये हैं, दीन को सारी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, जंगे तबूक का मौका याद करो।
जंगे तबूक का मौका याद करो, गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफर करना है। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊंट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं ये मेहनत करके, मजदूरी करके ये लाया हूं, ऐ अल्लाह के नबी उसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते थे। इतने में हजरत उमर फारूक आए। उमर फारूक, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई, हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहता है। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ के दिखाएगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधे माल को घर छोड़ते हैं और आधे माल को बोरे में, पैकेट में पैक करते हैं और नबी अकरम के पास लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब कई तो लहुमुन निस्फा, मैं आधा लाया हूँ और आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लाया हूँ, आधा छोड़ के लाया हूँ। आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं कि अब देखें अबू बकर क्या लाते हैं। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर, तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगों, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है, नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहां जा लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूँ। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं है। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे भाई। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया है, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है, ओ लोगों, ठीक है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत हैं। उसने कहा, नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूँ, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूँ, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है? कुल्लु मुसीबतिम बादक जललुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे, हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं हो सकते।
आज तो हालत ये है, नौजवान है, पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बिल्डर है, अच्छी खेती बाड़ी है, उसके पास लाखों का मालिक है, उससे कहो भाई हज कर ले, उम्रा कर ले, कहता अरे मौलवी साहब अभी कितनी उम्र है, अभी 40 साल का हूँ, हज कर लूँगा दाढ़ी रखनी पड़ जाएगी, हज कर लूँगा 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, हज कर लूँगा चोरी बेईमानी नहीं कर पाऊँगा, लोग कहेंगे हाजी साहब के ये सब काम करता है। अभी थोड़ा गुलछर्रे उड़ा लेने दो, 50-60 साल के हो जाएंगे, फिर हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। मुझे बताओ 40 साल वालों, क्या तुम लिखवा के लाए हो कि तुम 50 साल तक जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें आइंदा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर और तफरीह करने के लिए, मेरी वाइफ, मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था, बकरीद का मौका था, ईद उल अज़हा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा दिन था। दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरीह करने के लिए, घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी, और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी। और बकरीद का त्यौहार आप जानते हैं, खाने पीने का त्यौहार है, तरह तरह की डिशेस खाई जा रही हैं। नौजवान लड़का घर से निकला है, त्यौहार का टाइम है, बकरीद का मौका है, वो घर से ये सोच करके निकला है कि चलो हम खुशी मनाएंगे, हम थोड़ा दोस्तों के साथ सैर व तफरीह करेंगे। बाइक से वो निकलता है और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से करीब में एक ट्रक आती है, और ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में रहा हो या नींद के आलम में रहा हो, उसने उसकी बाइक में ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का 18-20 साल का वो लड़का इंतकाल कर जाता है मेरे भाई। और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसके सर का और उसके धड़ का जो हाल होता है वो बयान के बाहर है मेरे भाई। और त्यौहार का मौका है, जब लाश घर में आती है और माँ बाप उसकी लाश को देखते हैं मेरे भाई, माँ बाप की आंखों से आंसू नहीं थमते। खुशी का त्यौहार और खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपसे पूछ करके नहीं आएगा कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी मुसीबत और कौन सा बहाना आपकी जिंदगी के खात्मे की खबर लेके आएगा, आप नहीं कह सकते मेरे भाइयों। नबी अकरम के सहाबा को देखो, जंगे बद्र का मौका है, हजरत उमैर इब्न हुमाम अंसारी एक नौजवान साहबी हैं, नौजवान साहबी खजूरें खा रहे हैं, और अल्लाह के नबी जंगे बद्र में अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं और अल्लाह की राह में लड़ने की अहमियत बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये जंगे बद्र का मैदान है, ये जन्नत का मैदान है, उठो और जन्नत को पाने के लिए लड़ पड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। हजरत उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत की चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते कि हाँ ऐ उमैर, जन्नत की चौड़ाई तो इतनी है। वो कहते हैं बखिन, क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमैर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी लअरजू, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया, हाँ ऐ उमैर, अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो तुम भी उसी जन्नत के हकदार बनोगे। उमैर इब्न हुमाम खजूरें हाथ में लिए हुए हैं, उन खजूरों को जमीन पर फेंक देते हैं। कोई कहता है मेरे भाई इन खजूरों को खा ले फिर तू मैदान जंग में जाना। कहते हैं नहीं, इन खजूरों के खाने में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो ये लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और हजरत उमैर इब्न हुमाम उसी हालत में मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम की जिंदगियां इस तरीके के वाक़यात से भरी पड़ी है। हजरत हंज़ला को देखो, नई शादी हुई है
और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ हैं। हर नौजवान की ज़िंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हज़रत हंज़ला अपनी बीवी के साथ हैं, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हज़रत हंज़ला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। उस ज़माने की औरतें भी कैसी औरतें थीं। आज के दौर की औरतें, दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं है उनके अंदर। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई बाईसी का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहने लगे, मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके लौट रहे हैं। बीवी को ये गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के लाएगा। अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है, अरे पहले इतने हैंडसम लगते तो तुम दाढ़ी क्यों रख ली, तुमने बेकार लगने लगे। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत हंज़ला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं, मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हज़रत हंज़ला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते हैं। हालांकि उसे पता है, हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाज़त देती है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हज़रत हंज़ला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं। उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के ज़रिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा इन्नी लअरा हंज़ला, ओ मेरे सहाबा मैं हंज़ला को देख रहा हूँ, तग़सिलुहुल मलाइका, कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंज़ला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा।